पिछले साल 14 अगस्त को ईवान सदर में जब सिविल और अस्करी शख्सियात को इजाज़त देने की तकरीब हो रही थी तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PAF के पायलट विंग कमांडर रिजवानुल हक को तमगा वसालत देते हुए स्पेशली मेंशन किया कि S-400 इन्होंने तबाह किए थे। जिस पर सारा ईवान तालियों से गूंज उठा। लेकिन किसी भी जंग में दोनों साइड्स पर कुछ ना कुछ तबाही तो होती ही है, तो इस तबाही को इतना खास क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? इसकी वजह इंडिया का वो गरूर और खुशफहमी है जो रशिया से S-400 खरीदने के बाद इंडिया ने पाल लिए थे। 2018 में इंडिया ने रशिया से तकरीबन $5.5 बिलियन में 5 हाईली एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने का एग्रीमेंट किया, जिसमें से 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अब तक भारत को मुंतकिल कर दिए गए हैं और बकिया 2 इस साल 2026 में मुंतकिल करने का प्लान था। इंडिया को S-400 का एक यूनिट 1.2 से 1.4 अरब डॉलर में पड़ा है। ये इतनी बड़ी रकम है जिसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने की टोटल कॉस्ट भी तकरीबन 1.4 अरब डॉलर थी। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस एक S-400 के तबाह होने से भारत का कितना नुकसान हुआ। ब्रह्मोस स्टोरेज साइट्स और राफेल्स की तबाही का नुकसान इसके अलावा है। S-400 को अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉम्पिटिटर समझा जाता है, बल्कि अमूमन तो S-400 को थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से भी बेहतर समझा जाता है, क्योंकि ये 400 किलोमीटर की रेंज के अंदर किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन या एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट और तबाह करने की सलाहियत रखता है। और इसका एक यूनिट जहां डिप्लॉयड हो वहां एक वक्त में सिर्फ एक नहीं बल्कि 80 तक टारगेट्स को एंगेज किया जा सकता है, जिस वजह से इस सिस्टम को डॉज करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये सिर्फ एक मिसाइल लॉन्चर नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ रेडार्स, कंट्रोल यूनिट और मिसाइल लॉन्चर्स पर मुश्तमिल एक कंप्लीट सिस्टम है जो ऑपरेशन के वक्त आपस में सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं। और ये अब तक का इंडिया का सबसे बेहतरीन और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका इंडिया को बहुत गरूर था। और गरूर के साथ साथ ये गलत फहमी भी थी कि पाकिस्तान इस सिस्टम को चकमा नहीं दे सकता। लेकिन पाकिस्तान की तरफ कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। काफी अरसा पहले से एक अफवाह चल रही थी कि पाकिस्तान चाइना से जदीद CM-400 AKG सुपरसोनिक मिसाइल हासिल कर चुका है, लेकिन इस बात की पाकिस्तान की तरफ से कभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई। इस मिसाइल का स्पेशल फीचर ये है कि ये मिसाइल अपने टारगेट के रेडार सिग्नल्स को ट्रेस करता है और फिर उन सिग्नल्स को फॉलो करके टारगेट पर अटैक करता है। इससे बचने का वाहिद तरीका यही है कि जंग के दौरान टारगेट अपना रेडार सिस्टम ऑफ रखे। लेकिन 10 मई को इंडिया का S-400 मुकम्मल ऑपरेशनल था, जिसकी वजह से इसका रेडार सिस्टम भी ऑन था, क्योंकि इंडिया के पास ये इंटेलिजेंस नहीं थी कि पाकिस्तान काफी अरसा पहले से ही इनके S-400 का तोड़ CM-400 AKG चाइना से हासिल कर चुका है। अब तक वो अपने मुखालिफ को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि 10 मई की सुबह पाकिस्तान से कुछ JF-17 फाइटर प्लेन्स उड़ान भरती हैं और मार्क 5 की रफ्तार से अपने CM-400 AKG मिसाइल्स को इंडिया के S-400 पर फायर करते हैं, जिससे इंडिया का गरूर, गलतफहमी और एयर डिफेंस सिस्टम तीनों तबाह हो जाते हैं। और फिर इंडिया कहता है पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया।